इच्छा द्वैत सिद्धांत। सर्वप्रथम था कि हरिदासी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है। वे अन्य संप्रदायों के सिद्धांतों को मानते हैं या उनका विरोध करते हैं। भगवत रसिक जी ने माना, उनसे प्रश्न किया हो, बताइए, जिसे द्वैताद्वैत या विशिष्टाद्वैत आदि कहते हैं, क्या ये सिद्धांत मतवादियों के हैं या स्वयं ईश्वर के? क्या हरि इनमें से किसी मतवाद में बंधे हुए हैं? यदि आप यह मानते हैं कि मतवाद साधकों के हैं, तो साधक किसी वाद को रखें या ना रखें, हमारा न उसमें कोई अपंतव है न विरोध। और यदि आप यह समझते हैं कि हरि सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वे जब चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार द्वैत हो जाएं, अद्वैत हो जाएं, उन पर निर्भर है, तो यह निश्चय कीजिए कि हरि क्या है। हमारी दृष्टि में हरि की इच्छा का सिद्धांत ही सत्य है, वही हमें मान्य है। उन्होंने कहा है, ना ही द्वैताद्वैत हरि, नहीं विशिष्टाद्वैत, बंधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। ईश्वर इच्छा द्वैत करे सभी को पोषण, आप रहे निर्लेप भक्त सो माने तोषण। भगवत रसिक अनन्य संग डोले गल बाही, करे मनोरथ सिद्ध उचित अनुचित कछु नाही। तो क्या ईश्वर की दृष्टि में अन्य समस्त मत मिथ्या हैं? भगवत रसिक जी ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ईश्वर की दृष्टि में उनकी इच्छा ही द्वैत अद्वैत होने में सर्वोपरि है, परंतु उनके भक्तों ने उनके संबंध में जो जो मत निर्धारित किए हैं, वे सभी का पोषण करते हैं। वे प्रत्येक भक्त को ऐसी समझ प्रदान करते हैं कि वे अपने मार्ग को ही सही समझते हैं। और सच भी है कि वे सभी भगवान को देखने के लिए भिन्न भिन्न पंथ हैं, परंतु भक्तों का पोषण करते हुए एवं उनको तोष देते हुए भी स्वयं श्री हरि उन मतों से निर्लिप्त रहते हैं। वे मतवाद के घेरे में हो भी कैसे सकते हैं? हाँ, वे तो रस के रसिक हैं। रसिक बनकर कोई उन्हें सुख देना चाहे तो वे उस रसिक से निर्लिप्त नहीं रह सकते। वे तो उस रसिक अनन्य के साथ गलबाही डालकर उसे अपना मीत सखी समझकर विचरण करते हैं। उनके सभी मनोरथों को वे सिद्ध करते हैं, क्योंकि रसिकों के सभी मनोरथ कुंज विहारी को लाल लड़ाने के ही मनोरथ होते हैं। इसमें कुछ भी उचित अनुचित नहीं है, क्योंकि यह तो उसकी अपनी स्वतंत्रता है। इसीलिए तो उनका यह इच्छा द्वैत भाव है, जिसको जैसे चाहे वैसे अपनाएं। दूसरा प्रश्न यह उठा कि क्या आप स्वयं यह कह सकेंगे कि आप भेदाभेद दर्शन के विरोधी हैं? क्या आप आचार्य, गुरु और इष्ट में भी अभेद मानते हैं? इसका उत्तर भगवत रसिक जी ने यह कहकर दिया कि हमारा विरोध तो किसी दर्शन से नहीं है। जो भेद को मानते हैं वे भी अपने लिए ठीक है, जो अभेद को मानते हैं वे भी ठीक है, भेदाभेद को मानते हैं वे भी ठीक है। हम ही क्या, स्वयं हरि उन सबका पोषण करते हैं। अतः हमारा रास्ता किसी के विरोध का नहीं है। हम तो इतना मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में भक्ति के जो सिद्धांत कहे गए हैं, भगवान के जो मार्ग निर्देश है, भक्ति साधना में उन्हें मिलकर बात कहनी चाहिए। और उससे इतना तो समझना ही चाहिए कि आचार्य, गुरु और इष्ट वास्तव में दो नहीं है। यदि फिर भी भ्रम हो तो उस संशय का निवारण रसिकों के संग द्वारा करना चाहिए। रसिकों के अनुभव सर्वोपरि प्रमाण है। वेद रसिकन की वाणी। हमारे यहाँ तो रसिकों की वाणियों को ही वेद का स्थान प्राप्त है। जिस प्रकार एक स्वर्ण है और दूसरा स्वर्ण का आभूषण, उसी प्रकार हरि और उनके पार्षद दोनों में अभेद है। आज भी सामान्यतः यह समझा जाता है कि भगवत रसिक जी ने
इच्छा द्वैत के रूप में दार्शनिक मतवाद की प्रतिष्ठा की है। वास्तविकता यह है कि उन्होंने हरि को लीला रस संबंधी उनकी इच्छा को ही सर्वोपरि माना है। इसी इच्छा के कारण वे 1 से 2 और 2 से 1 होते हैं। यही है इच्छा द्वैत, अर्थात इच्छा प्लस द्वैत तथा इच्छा प्लस अद्वैत। भगवत रसिक जी ने इस इच्छा शब्द पर क्यों बल दिया है? क्या इसकी कोई परंपरा है? यह देखना है। उपनिषदों में कहा गया है, सृष्टि के मूल में काम ही था। काम कामना या इच्छा का ही नाम है। उसने सृष्टि की इच्छा की, 1 से बहुत हो जाऊं, इस प्रकार सर्गेच्छा के रूप में इच्छा शब्द प्राचीन परंपरा से ही व्यवहृत है। जहां एक रस की क्रीड़ा का प्रश्न है, इस संबंध में भी उपनिषद में कहा गया है कि वह रस ही है, रसो वै सह। जब उसने स्वयं रस की कामना की तो 2 हो जाने की इच्छा की, तो यहां भी इच्छा शब्द विद्यमान है। हरिदासी संप्रदाय में भी इच्छा के ये दोनों रूप विद्यमान हैं। यद्यपि रस विलास से संबंधित इच्छा ही उनका प्रमुख प्रतिपाद्य है। श्री बिहारी दास जी ने इच्छा, इच्छा विग्रह और इच्छावान शब्द का प्रयोग गंभीर अर्थों में किया है। इच्छा विग्रह का प्रयोग उन्होंने अपने श्री निकुंज विहारी के लिए किया है, जो नित्य वृंदावन में रस विलसते हैं। वे सब अवतारों के अवतारी हैं, निरंतर नित्य किशोर रूप से विहार करते हैं। श्री हरिदास दुलारी उनकी सेवा करती हैं। इनके नेत्र एंड से भरे हुए हैं और बांके बिहारी बांके विशेषण से विख्यात हैं। उनके इस रस धाम में लक्ष्मीपति, नारायण और व्रजपति श्री कृष्ण का भी प्रवेश नहीं है। इच्छा विग्रह धरी लीला वपु, सब अवतारन पर अवतारी, लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी। नित्य किशोर निरंतर विहरत सेवत श्री हरिदास दुलारी, एंडित एंडाइल अरुण कमल श्री बांके बिरदन विदित बिहारी। लीला के लिए जब जैसा वपु चाहते हैं, नित्य विहारी धारण कर लेते हैं। वे तो रस रूप हैं। वही प्रिया है, वही प्रिय है, वही सहचरी है, वही वृंदावन है। वृंदावन में उनकी इच्छा के अनुसार जैसी ऋतु जरूरी होती है, सज जाती है। लता वृक्षाओं की शाखाएं उनका झुक झुक कर स्वागत करती हैं। इच्छा नित्य विहारी की है, उसी के अनुसार अनेक रूपों में निरंतर रस विहार होता रहता है। दूसरे छंद में इच्छा के अनुसार उनके एक से अनेक और पुनः अनेक से एक होने के रहस्य को वे समझाते हैं और कहते हैं कि इस रहस्य को जानकर जो अपना संशय दूर कर लेते हैं, उसी संशय का नाम विवेक है। इच्छा एक अनेक हुए, पुनि अनेक हुए एक, बिहारी दास संशय न से, ताको नाम विवेक। एक से अनेक होने की प्रक्रिया जहां रस देश में उनके लीला विलास के लिए है, वहीं सृष्टि निर्माण के क्रम में भी है। उसके मूल में भी यही एकोहम बहुश्याम की अवधारणा कार्यरत है। श्री ललित किशोरी दास जी ने श्री हरि की इच्छा को सर्वोपरि माना। वे लिखते हैं कि निर्गुण और सगुण दोनों ही उनकी इच्छा के परिणाम है। इच्छावान इन दोनों से परे है। वह इच्छावान स्वयं स्थिर रहता है और इच्छा वपु धारण कर समस्त लीलाओं का संपादन करता है। इच्छा वपु लीला सब करई, इच्छावान आप थिर रही, निर्गुण सगुण इच्छा जान, इच्छावान परे उन्मान। श्री भगवत रसिक जी ने
इच्छा शब्द परंपरा से लिया है। यह इच्छावान हरि की सर्वतंत्र स्वतंत्रता, इच्छा विग्रह धारण करने की उसकी सामर्थ्य और सर्वोपरि होने का प्रमाण है। यहाँ श्री गोविंद शरण शास्त्री जी का इच्छा द्वैत के संबंध में एक विशेष परामर्श विचारणीय है। उनका कहना है, हरिदासी संप्रदाय में नित्य विहारी की एकमात्र इच्छा नित्य विहार रस की ही है। इसीलिए सृष्टि प्रक्रिया आदि की इच्छाओं के व्यावर्तन के लिए यह आवश्यक है कि इच्छा द्वैत सिद्धांत को रसेच्छा द्वैत कहा जाए। शास्त्री जी का यह विचार निसंदेह स्वीकरणीय है। नित्य विहारी नित्य विहार रस की ही इच्छा रखते हैं, अतः रसेच्छा द्वैत अपेक्षाकृत एक परिष्कृत अभिधान है। परंतु जो बात स्वयं भगवत रसिक जी ने जानबूझकर छोड़ दी है, उसे परिष्कृत करने का कार्य किया जाए या नहीं। एक बात यह भी है कि बाह्य सृष्टि प्रक्रिया या वैश्विक लीला के विकास के मूल में बीज रूप में भी तो स्वयं नित्य विहारी ही है। भले ही सृष्टि रचना वे ना करते हो, परंतु उनकी कला का विकास भी क्या उनकी इच्छाओं के बिना संभव है? इस ओर हरिदासी संप्रदाय के उपासक स्वयं तो नहीं जाना चाहते, परंतु क्या नित्य विहारी की सत्ता को प्रतिबंधित किया जा सकता है? फिर रसेच्छा द्वैत शब्द से भी अंतरंग नित्य विहार का रस और बाह्य लीलाओं का रस, जिसे अन्य संप्रदायों के दार्शनिकों ने बाह्य लीला रस माना भी है, इंगित हो सकते हैं। अतः इच्छा द्वैत, जो स्वयं रसिक जी द्वारा दिया हुआ शब्द है, माननीय है। रसेच्छा द्वैत शब्द अवश्य ही उपासकों के लिए समीचीन है और उपयोगी भी, इसमें संदेह नहीं। नित्य विहारी की स्वतंत्र सत्ता और सामर्थ्य का बार बार वर्णन करने के बाद भी हरिदासी आचार्य नित्य विहारी से सृष्टि विकास की प्रक्रिया पर विस्तार से कभी चर्चा नहीं करते। उनका क्षेत्र इच्छावान की रस लीलाओं से तो है, सृष्टि का संकेत तो वे केवल इसलिए करते हैं कि सृष्टि रचना में भी सर्वोपरि सृष्टि का बीज नित्य विहारी ही है। श्री स्वामी हरिदास जी इस जगत को हरि का खेल कहते हैं। श्री बिहारी दास जी ने एक से अनेक और अनेक से एक होने की बात कहकर उसी को सर्वोपरि बताया है। भगवत रसिक जी पहली बार इसे थोड़ा विस्तार देते हुए इसी तथ्य को निम्न छंद से प्रस्तुत करते हैं। नित्य विहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार, तासु अंश माया भई जाको सकल पसार। जाको सकल पसार महातत्व उपज्यो जाते, अहंकार उत्पत्ति भई श्रुति कहे जू ताते। अहंकार त्रय रूप भयो शिव विधि असुरारी, भगवत सबको तत्व बीज श्री नित्य बिहारी। श्री नित्य बिहारी ही तत्व बीज हैं। उनकी एक कला मात्र से प्रथम पुरुष का जन्म हुआ। प्रथम पुरुष से माया उत्पन्न हुई, उससे महतत्व, महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से तीन रूप हुए, शिव, ब्रह्मा और विष्णु। नित्य विहारी तो तत्व बीज बताकर उनकी कला मात्र से प्रथम पुरुष और उससे शेष सृष्टि की बात कहकर आगे के विकास पर उन्होंने चुप्पी साध ली। उनकी दृष्टि में मनुष्य का जीवन इस पर विचार करने में व्यर्थ ही बीत जाता है। अनेक मतवादों के लोग परस्पर झगड़ते रहते हैं, लाभ कुछ नहीं होता। वे संकेत देते हैं, गावे सप्ता 30 सुने नहीं समुझे प्राणी, झगड़ी करे मतवाद बाद ही आयु विहानी। हरिदासी संप्रदाय का दर्शन की ओर उन्मुख न होना पलायन नहीं, उस व्यर्थ के कार्य में न उलझने की समझदारी है। भगवान बुद्ध से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने प्रति प्रश्न किया,
कहीं से आकर बाण लगा है, रक्त बह रहा है, प्राण जाने का भय है, क्या करोगे? जिसके बाण लगा है उसके प्राण बचाने का उपचार आवश्यक है, अथवा यह विचार करने के लिए बैठ जाना उचित है कि यह बाण क्या है? यह सब घायल के लिए व्यर्थ की बातें हैं। पहले उपचार करो। महाप्रभु चैतन्य देव ने भी अपने दार्शनिक ग्रंथों को किसी अन्य की प्रसन्नता के लिए नदी में बहा दिया। वे प्रेम पंथ पर नाचने के लिए निकल पड़े, क्योंकि प्रेम ही भव रोग की औषधि है। दार्शनिक ग्रंथ रचना उसका उपचार नहीं। हरिदासी आचार्यों ने भी दर्शन के विषय को अपने से दूर रखा है। उन्होंने आवश्यक समझा है अपने प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाना, उनके नित्य विहार के आनंद का सहभागी होने में अन्य सब कुछ भूल जाना। श्री बिहारी दासी जी तो दर्शन ही नहीं, शास्त्रीय वृत्ति को ही नकारते हैं और पूछते हैं, क्या पति के प्रेम में अंधी हुई पत्नी उसके साथ चिता पर चढ़ने से पहले मुहूर्त पूछती है? यदि नहीं तो तुम अपने रसास्वाद में व्यर्थ की बाधाएं क्यों खड़ी करते हो? रोग तुम्हारा कुछ है, उपचार कुछ, और करोगे तो लोभी वैद्य तुम्हारे रोग को बिगाड़ देंगे, क्योंकि तुम्हारे इस रोग की औषधि केवल श्री स्वामी हरिदास जी की रस रीति रसायन में ही है। इसलिए और तथा कथित धर्म दर्शन तुम्हारे लिए व्यभिचार ही सिद्ध होंगे। इसलिए बिहारी दासों का मार्ग सृष्टि विकास संबंधी दर्शन का अधिक ऊहापोह करना नहीं है। हाँ, आवश्यकता अनुसार जो विषय जहां जहां प्रस्तुत हुए हैं उनका विचार आगे किया जा रहा है।